1 से 3 तक वचन को पढ़ेंगे और ये सभी के लिए भी ध्यान रखिए। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय का। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन का अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। ये अब्राहम कैसे चला? वचन को पाया, वचन को लेके चला। क्योंकि कौन सा रास्ता है, कौन सा दूरी है, कितना दूरी है, कहाँ है, क्या है ना। हम खोज में थे, हमको किसी लोकेशन में भेजते हैं तो उसका एक पूरा नक्शा दी जाती है, यहाँ जाना है, वो इतना दूर है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का पानी, जल, वातावरण जैसे होगा, जो भी हम ढूंढते हैं, हालेलुया, वैसे वहाँ का कैसे रहन सहन, खान पीन जो भी होगा तो हम ढूंढते हैं। लेकिन अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा, हालेलुया, परमेश्वर से कुछ नहीं पूछा है, बस वचन मिला, वचन को लेके चले गया। वचन मिला, वचन को लेके चले गए उस वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन को जानता है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, क्योंकि कहने वाला जीवित परमेश्वर है और वो जैसे कहता है वैसे करता है, और जितना वो मेरे लिए कहा है वो पूरा करेगा। इसलिए मैं सारी बातों को, यानी जैसे भजन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, तुम्हारा मार्ग की चिंता उस पर डाल दो, तुम्हारी सारी चिंता उस पर डाल दो, तुम्हारा काम का जो बोझ है उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहना आए, अब्राहम ने सब बातों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ा, लेकर चले गए। हालेलुया। दाऊद कहता, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग की उजाला, वही मेरे लिए कंपास है। हालेलुया। जिस दिशा में जाना है वो बताते रहेगा, तेरे वचन बताते रहेगा, तुम मुझसे बातें करते रहेगा, वो मेरे पांव के लिए उजाला है, मार्ग का उजाला है। हालेलुया। वही वचन, वही टार्च है मेरे लिए। इसलिए दाऊद कहता वचन संहिता में 23 में ना, घोर अंधकार से भरी हुई तरह से होके चलो तो भी मानी से, क्योंकि तू मेरे क्योंकि ज्योति मेरे साथ है, वचन को पूरा करने वाला मेरे साथ है, मुझे बचाने वाला मेरे साथ है। इसलिए मैं कहाँ जाना, क्या करना, जो कुछ करना वो करेगा, बस जाने के लिए बोला है, बस मुझे वचन मिला जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ बस। और मेरे साथ यही घटना हुआ है, परमेश्वर ने बोला जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास बोला पागल हो गया तुम खाते पीते बच्चों के लेके ऐसे जगह में कहाँ जा रहे पता नहीं बोल रहे, अब वहां जाके क्या मार डालेगा बच्चों को? बच्चों की पढ़ाई, अच्छा सेंट्रल स्कूल है, इधर बढ़िया हम पढ़ रहे हैं, अच्छे चर्च है, और तुम्हारा ब्रांच चर्च का तो पास है, तुम्हें कोई दान दशवांश का बेंट का कम नहीं है यहाँ चेन्नई में, क्या तुम ड्यूटी भी कर रहा है यहाँ BSNL का, क्या कमी है तुम, किस लिए जा रहे हो इतना दूर? मैंने बोला जो वचन, जो आवाज मैंने सुना है, अगर उसको सुन के भी मैं यहाँ रह जाऊंगा, जो दर्शन मैंने पाया है उस दर्शन को अगर मैं पूरा नहीं करना है या उस दर्शन के अनुसार नहीं चलना है, फिर तुम मसीह में जीना, मसीह में चलना बेटा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता लूका 6 अध्याय में, तुम जब मेरी कहना नहीं मानते हो तो प्रभु ये प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। तो इसलिए वचन को लेके जब अब्राहम चला तो परमेश्वर उनके साथ साथ बातें करते। जहां कहीं भी दाऊद क्या कहते हैं अब्राहम चला, वहां पर एक वेदी बनाया। हालेलुया। हर जगह में जहां उसने तंबू लगाया वहां एक वेदी बनाया, वहां परमेश्वर के लिए आराधना किया, बलि किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इनको जहां कहीं भी ले जाएगा
वहां एक चर्च देगा, वहां एक आराधना के लिए, सेवा के लिए और आशीष के लिए इनको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि वहां वेदी जो मतलब परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर से मिलना, जो परमेश्वर मुझे लेके आया है वो मेरा साथ है और मैं उसको धन्यवाद की बलि देते रहना है, उससे प्रार्थना करते रहना, उससे आगे बढ़ते रहना। जबकि आशा की हुई वस्तु मिली नहीं है, लेकिन उस अंधे की वस्तु का प्रमाण मेरे पास है, वचन है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तु मिली नहीं है, संतान के लिए बोला, संतान नहीं मिला। कौन सी जगह बोला पता नहीं, कौन सी जगह में बोला जाओ जाओ बोला। जब भी मैं पूछता हूँ प्रभु जी बस ये मेरा भतीजा, इसको मैं वारिस बना लो। आकाश की तारों को गिन सकता कोई? कोई आकाश की तारों को गिन सकता है? तेरे संतान को भी गिन सकते हैं। मैं तेरी संतान को इतना बनाऊंगा। हालेलुया। तो फिर बोलता है प्रभु जी एक बच्चा और हो गया है, कौन है? इस्माइल को उस वारिस बना लेता हूँ। बोला नहीं, तो इस भूमि में जो चल रहा है, समुद्र के रेतों को, किनकों को कोई गिन सकता है तो तेरे वारिस को गिन सकते हैं। इस्माइल तेरा वारिस नहीं होगा, तेरे पत्नी के द्वारा संतान होगा, वही तुम्हारा वारिस होगा। और क्योंकि मैंने वचन दिया तेरे को मैं ऐसे आशीष दूंगा, तो तेरा नाम महान करूंगा, तू मूल होगा और तेरे संतान को इतना बढ़ाऊंगा, तो बड़ी जाति बनाऊंगा तुझे। हालेलुया। तो परमेश्वर तुमको बढ़ाने के बात कर रहे, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं परमेश्वर का जन फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए आशीष में। हालेलुया। आर्थिक आशीष में, भौतिक आशीष में, हर प्रकार की शारीरिक की सामर्थ्य में, आशीष में, हर एक आशीष में आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ तक वचन में लिखा अब्राहम का इतना जो धन मतलब हो गया था वो सीमान हो गया, यानी कि वो धरती से नहीं पा रहे थे उसके धन संपत्ति, इतने मतलब धन। हालेलुया। लेकिन 17 अध्याय के पहले वचन में प्रभु कहते अब्राहम को मेरे दृष्टि में क्या करना, तू सिद्ध बन के चलते रहना है। हालेलुया। मेरे दृष्टि में क्या करना? 17 अध्याय का पहले वचन में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में ही चलना, जहाँ भी जाओ मेरी उपस्थिति में चलना, मेरे को अपनी उपस्थिति मानना, अपने सामने रखना। यहोवा को मैं निरंतर मेरे मुंह के सामने रखा हूँ, वो मेरी दाहिनी ओर रहता है, इसलिए मैं नहीं डगमगाता। दाऊद कहता भजन संहिता 16 का 8 में। तो इसलिए जहां भी जाए, जो भी ड्यूटी मिले, पूरा दिल से मन से लगा के करना, प्रभु का नाम लेके। हालेलुया। और प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, हर काम में सफल देगा। वचन में लिखा जो काम तू हाथ लगाएगा मैं उसको सफल दिलाऊंगा, सफलता करूंगा। जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। तो इतना करना है, याव बांध के चलना है, इस वचन को छोड़ के दाहिने और बाएं ना मुड़ना है, कच्चा मन नहीं रहना। हालेलुया। तब जो काम तू करेगा उसे सफल कराऊंगा, तो पराक्रमी होगा, है ना? तो पराक्रमी होगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुम्हारा हर काम सफल करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा संग तब रहेगा जब हम उसकी उपस्थिति में चले, उसकी उपस्थिति में चले, उसकी भय मान के, डर मान के, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है, वो मुझे आगे आगे अगुवाई करता, पीछे से रक्षा करता, दिन की धूप से रात की चांदनी से मुझे बचाता, ना सोता ना ऊँघता है। मेरा परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है, सेनाओं का यहोवा मेरा संग संग रहता है। हालेलुया। वचन में लिखा जब भी संकट पड़े तो क्या करना? मुझे याद करना, मेरा नाम लेना, संकट में मुझे पुकारना, तब मैं छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 50 का 15 में, संकट में मुझे पुकारना, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तो मेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। बस वहां वेदी बनाना और वहां पर महिमा करना।
वेदी बनाने का मतलब घर में प्रभु का धन्यवाद करे, परिवार लोग जब भी समय मिलते इकट्ठा होकर के, और प्रभु के चर्च में जाना बंद नहीं करना, आराधना कभी बंद नहीं करना। जैसे अब चल रहे हैं प्रभु के संगति में, वैसे चलते रहना सिद्धता की ओर बढ़ते हुए। हालेलुया। प्रभु आपके ढाल बन के, झीलम बन के, शरण स्थान बन के, प्रभु जी आपको आंखों की पुतली की तरह संभालेगा, पक्षी के समान पंखों के हाड़ में छुपा कर रखेगा। विपत्ति का दिन वो तुझे अपने पंखों के हाड़ में, अपना मंडप में छुपा कर रखेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऐसे आशीष में लेके चलेगा। बस इतना करना, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलना और सिद्ध होते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। सिद्धता का मतलब है पूर्ण होना, आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ना, पूर्णता की ओर आगे बढ़ना। और कहता है जो तुम सिद्ध बनेगा, परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनेगा। हालेलुया। तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाएगा, नीचे नहीं ऊंचा रखेगा। धर्मी जन की संतान पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। तेरे वंश क्या होगा? पृथ्वी का अधिकारी होंगे। भजन संहिता 112 का 1 2 3 वचन पढ़े। 1 2 3 वचन। यार की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आमीन। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। आमीन। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। धर्म बने रहेगा। आगे सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। आमीन। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। आमीन। हालेलुया। बस इतनी सी काफी है ना। धर्मियों को संतान, अब्राहम की संतान आशीष पे आशीष पाएंगे। पराक्रमी होंगे आपका संतान, आपका संतान क्या कहते हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, सूरवीर होंगे। हालेलुया। वो बहुत ही आशीषमय होंगे, क्योंकि भजन संहिता 128 का 4 में लिखा, जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएंगे। हालेलुया। पूरे परिवार की आशीष। निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। तेरे पत्नी तेरे घर के भीतर क्या होगा? बलवंत दाग लता सी होगी। तेरे बच्चे मेज की चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे, क्योंकि यहोवा का जो भय मानता है ऐसे ही आशीष पाएंगे। यहोवा तुम्हें सिय्योन से आशीष देगा, तो यरूशलेम की कुशलता को देखने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जीवन भर तुझे लिए चलेगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। बहुत से ऐसे वचन हैं, इसीलिए संतान जो इसहाक, पिता का जो आवाज वायदा मिला है, और उसके आशीष इसहाक के ऊपर ना, वो जो याकूब के ऊपर, सबके ऊपर बढ़ते चले गए। इसहाक ने सूखे वर्ष में भी बीज बोया, 100 गुना फसल काटा। अब्राहम का बेटा, अब्राहम का पोता कहता, मैं काली हाथ आया था इस यॉर्दन पार करके, अभी 2 दल के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आशीष ही आशीष, इतनी बड़ी दल बना दे मेरे परिवार को। आमीन। हालेलुया। अब उसके पोता पर पोता कौन है? यूसुफ, मिस्र देश का, बोले मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि तेरी संतान, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको, उनका 1000 पीढ़ी तक मैं करुणा करूंगा, आशीष दूंगा। निर्गमन के पुस्तक में 20 अध्याय के 6 वचन में ऐसा ही लिखा, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको, उन हजारों पर भी मैं करुणा करूंगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष। बस सिर्फ आप सिद्ध होके चलना है। आपके संतान की आशीषें पीढ़ी से पीढ़ी तक की आशीषें बस चलते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषों का श्रोता होने के लिए बुलाया, क्योंकि वो आशीष रुकने वाली नहीं है। श्रोता बन के चलती रहेगा, चलती रहेगा, क्योंकि तो मूल पुरुष होगा, आशीषों का मूल पुरुष होगा। इसलिए आपके द्वारा आशीष उमड़ते रहना, उमड़ते रहना। दाऊद कहता, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। उमड़ रहा, ऐसे आशीष से उमड़ना है, आगे बढ़ना है। हम ज्यादा ना देते हुए जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। कुछ वचन को बोलना। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 17 अध्याय का
7-8 वचन, जो यहोवा पर भरोसा करता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन पर चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की भय मानना और उस पर भरोसा करना, भरोसा करने वाला 7-8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान रहेगा जो नदी के किनारे जो नदी के किनारे उगा हो, हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ जी। जब धूप होगी उसका कोई ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, हाँ। और सूरज में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, हाँ जी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, वो तभी फलते रहे, सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगा। आगे रिटायरमेंट हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या कैसे जाएगा, सारे इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर कर रहा था परसों विनय सर के साथ, हालेलुया। मेरे सर्विस में रहते रहते मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ 95 में कैंटीन में गार्डिंग टेकिंग में 28,000 रुपया धोखा दिया एक बंदा ने, 28,000 रुपया। सोचे 95 में जो 28,000 रुपया है और आज के दिन में कितना हो सकता है वो, हालेलुया। मेरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा था उसको निकाल के मैंने उसको जमा किया मैंने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज खाली नहीं रखा, हालेलुया। तू जो मेरी सेवा करेगा पिता उसकी महिमा करेंगे। तू मेरे लिए घर बार जो छोड़ेगा वो यहाँ भी 100 गुना मिलेगा, वहाँ भी 100 गुना मिलेगा, हालेलुया। प्रभु ने 100 गुना दे रखा मुझे, हालेलुया। मुझे 100 गुना माता भाई बहन है, 100 गुना मेरे परिवार है, हालेलुया। हर आशीष में 100 गुना। पहले नीचे सोते थे चटाई बिछा के, आज चारपाई रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा, हालेलुया। फिर भी नीचे सोने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर कहता है ना गद्दा बिछा के नहीं सोना, क्या करना है, हार्ड बेड में सोना है। प्रभु का धन्यवाद है, हम इस 2 पहिया में बिल्कुल सुख है, शांति है, धन्यवाद है प्रभु का, हालेलुया। तो प्रभु में आनंदित रहना, भरोसा रखना, उसकी उपस्थिति में चलना, उसका भय मानना, उसको आज्ञा मान के चलना है। प्रभु आपको ऊंचा रखेगा, क्योंकि आपको आशीष को श्रोता होने के लिए बुलाया है, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चलना, जहाँ भी जाते हो आप एक वेदी बनाना, यानी कि आराधना के लिए एक जगह बना देना, एक चर्च ढूंढ लेना, एक आत्मिक आराधना कलीसिया ढूंढ लेना, क्योंकि परमेश्वर के भवन में रोपा जाकर, भजन संहिता 92 में 13-14 वचन में लिखा है, धर्मी जन जब परमेश्वर के भवन में रोपते हैं, वो कहते हैं, वचन में लिखा है, वो लहलाते रहते हैं, है ना, उसके पेड़ के समान, वचन में लिखा है, उस खजूर के पेड़ के समान लहलाते रहते हैं, बुढ़ापे में भी वो फलते रहेगा, हालेलुया। सूखे वर्ष में भी उसका कोई चिंता नहीं होगा, वो तभी फलते रहेगा। प्रभु ऐसे आशीष बनाएंगे आपको, ऐसे आशीष का मूल बनाएंगे, और प्रभु का धन्यवाद देते। वचन को कभी नहीं भूलना है, वचन को कभी नहीं भूलना है। जो मेरे से प्रेम करते हैं वो मेरे वचन को मानते हैं। भजन संहिता 119 का पहले वचन, 119 का पहले वचन पढ़ेंगे, फिर हम। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। व्यवस्था पर चलना और करे निकलना, हालेलुया। अब परमेश्वर हमें हर चीज में आशीष देगा, क्योंकि प्रेम करने वाला, व्यवस्था पे चलने वाला कौन है? जो मेरे वचन को मानते हैं और उस पे चलते हैं, हालेलुया। जिसके पास मेरे वचन है और उसको जो मानते हैं वही मेरा मनुष्य, वही मुझसे प्रेम करने वाले, अब उनके लिए मैं सब कुछ करूंगा मैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु इन वचनों से आशीष करें। इन वचनों ना केवल इस परिवार के लिए है, आप सभी के लिए, हालेलुया। आप सभी के लिए ये वचन, हालेलुया। धन्यवाद देते। ये गीत गाएंगे और उसके बाद ये क्लिप राजू एक वीडियो क्लिप जाएंगे, उसके बाद सभी भी मिलेंगे, सब मिलना और परिवार से, इन परिवार से और प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। ये गीत आते हैं सभी को, इधर गए ये गीत इसमें क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ये नहीं आएगा, हालेलुया। ठीक है, यीशु पढ़ रहे नहीं भाई,
यीशु आमीन। यीशु तुझको आशीष है ना, तुझको यीशु भर देगा आशीष। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। ये कि वो तू सहारा है कष्टों और आंसुओं में, ये कि वो तू सहारा है कष्टों और आशीषों में। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाहें पकड़ के वो चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाहें पकड़ के वो चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी, हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होगा। यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। ये कि वो सहारा है कष्टों और आशीषों में, ये कि वो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। हालेलुया। परमेश्वर इस परिवार को बहुत आशीष कहना तो बहुत कुछ फौज में ड्यूटी में रहते हो, कभी परमिशन नहीं मिलता है, कभी छुट्टी नहीं मिलता है, कभी बहुत सी चिंताएं मतलब टेंशन है, वर्कलोड काम, बस फिर भी परिवार ने कलीसिया कभी कभी यहाँ तक कि आर्मी कमांडर का विजिट, जीओसी विजिट, वेलफेयर सेंटर है ना नहीं जाएगी है ना। कई बार ऐसे लोग को बोल बस ड्यूटी नहीं तो मैं 1 घंटे के लिए जाके आ जाऊंगी, चर्च में जाना है। हालेलुया। तो संडे क्लास की जो भी जिम्मेवारी दिया और क्रिसमस में कोई भी कुछ एक्टिविटीज दिया, सब चीजों में दिल लगा कर मन लगा के। विनय साहब के बारे में आप लोग सबको पता, विनय जी ने कैसे काम करते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई प्रोग्राम होता है तो बस है ना, कभी कभी ये नहीं सोचता मैं फौजी ऑफिसर हूँ। हालेलुया। क्योंकि बचपन से परमेश्वर के सेवा करना और कलीसिया में कैसे सेवा करना उन्होंने सीखा है। कलीसिया के लिए आदर्श था ये परिवार। अब बच्चे खास करके युवा पीढ़ी इनसे सीखना है। इसलिए ना जुआ बचपन वो कहते हैं ना बिला सबो उपदेश पुस्तक में मेरे ख्याल नहीं विलाप गीत में जवानी में जुआ उठाना सीखना। हालेलुया। क्योंकि बचपन में दुख उठाना सीखना, कष्ट उठाना सीखना है और काम करना सीखना है। विनोद जी ने अपने गवाही दे रहे थे, स्कूल पढ़ते पढ़ते तब से काम करना लगी है। कॉलेज में एग्जाम लिखने के लिए मौका नहीं मिला, फिर भी काम करते करते अपना स्कूल फीस, अपना घर बनाना, अपना माता पिता के लिए बस घर बनाना, जो भी मतलब उनकी जो बचपन की जो गवाही सुनेंगे, बड़ी अच्छी गवाही, लंबी गवाही। तो बचपन में अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियां हैं और पढ़ाइयां हैं। अभी यहाँ तक मेहनत करके जो ऑफिसर तक जो पहुंचे हैं, जिन ऑफिसर ने जो बोला इनको वो उन दिन बता रहे थे तुम कुछ ही नहीं कर सकता, आगे तो बढ़ ही नहीं सकता बोला था उसने। जो परमेश्वर जिसके साथ है उसको कौन रोक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? तू कौन होता भाई? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर है जो हमें ऊपर उठाता है और ऊंचा पहुंचाता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आगे क्लिप देखेंगे और हाँ जी कनेक्ट नहीं हो